हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के 11th और 12th के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको आज हम कवर करें। देखिए, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं की फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आप 12th के बाद जब कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी, JEE, नीट या कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे ये 2-4 क्वेश्चन इसके ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली आपसे ये फार्मूला पूछ लेते हैं या फिर उसमें विमीय सूत्र पूछ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें जब विमीय सूत्र बनाना पड़ता है तो हमें इन सारे सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सूत्र एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो आज हम इन सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी यानी कक्षा 11-12 की दृष्टि से। तो देखिए, हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे हमें कोई विमीय सूत्र निकालना है, जैसे मान के चलिए हमें किसी भी राशि को मापने के लिए मात्रक का उपयोग किया जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जैसे हमें चीनी नापनी है तो हम kg में नापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान में नापेंगे। ठीक है, जैसे हमें दूरी नापनी है तो हम मीटर या लेंथ को L से दर्शाएंगे। ठीक है, तो जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्या कि उसकी विमाएँ की। जैसे हम द्रव्यमान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। ठीक है, लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं L से। ठीक है, और समय को हम दर्शाते हैं T से। अब जब हम विमीय सूत्र लिखना होता है तो क्या होता है, जैसे आता है वेग का विमीय सूत्र लिखिए। तो वेग का जो विमीय सूत्र है वो होता है mLT-1। ये कैसे आया, इन्हीं को निकालने के लिए हमें इन सारे सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट। जैसे देखिए, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, या फिर इसको हम बोले विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और दूरी एक ही बात होती है। ठीक है, सूत्र वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन मतलब दूरी, यानी कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक गया है तो उसने क्या किया है, विस्थापन किया है। ठीक है, तो दूरी तय की है। तो देखिए, दूरी के लिए हम किससे प्रदर्शित करेंगे, L से, और समय को हम दर्शाएंगे T से। तो देखिए, M इसमें है नहीं है तो M क्या मानेंगे हम, m0 L है एक बार, तो m0 L T-1, यानी कि जब T को हम ऊपर ले जाते तो -1 में हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के जब हमें विमीय सूत्र निकालना है तो जब हम निकालेंगे तो हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसमें देखते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब L गुणित L। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे जब हम विमीय सूत्र बनाएंगे। तो आपको बस अभी सूत्र बस याद करना है इस वीडियो में। विमीय सूत्र को कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, देखिए, यानी कि जो ऊपर वाले क्रम से आपको याद करना है, ऐसे नहीं कि आगे के कर लिए और पीछे के छोड़ दिए। क्रम से करते जाना, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, जैसे चाल का क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटे समय। चाल का क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। चाल और वेग ये दोनों सेम ही हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, दूरी यानी कि L और विस्थापन भी L बराबर होता है। ठीक है, तो हम एक ही कह सकते हैं। फिर आता है आपका त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। ठीक है, इन सूत्रों को याद रखना, तभी हम विमीय सूत्र बना पाएंगे स्टूडेंट। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप क्या करिए, इन सारे सूत्रों को एक रजिस्टर में लिखते जाइए। ठीक है, और नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम देखेंगे विमीय सूत्र। ठीक है, तो अभी हमें पहले सूत्र याद होना चाहिए। जैसे त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। कार्य तथा ऊर्जा का होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। संवेग और आवेग एक ही, इनका विमीय सूत्र एक ही होता है, लेकिन इनके सूत्र अलग अलग है। जैसे संवेग का द्रव्यमान गुणित त्वरण और आवेग का है बल गुणित समय। ठीक है स्टूडेंट, बलाघूर्ण का है, जो कि आप 11th में तो पढ़ने वाले ही हो। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और बलाघूर्ण का है बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। दाब का हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल।
और शक्ति मीन्स पावर, पावर का होता है कार्य बटे समय। अब देखिए जब आपसे कहा जाए कि शक्ति का विमीय सूत्र निकालिए तो आप कैसे निकाल पाओगे? आपके लिए उससे पहले आपको कार्य का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। वो कार्य का हमने जो सूत्र देखा था, जब आप कार्य का निकाल पाओगे, ठीक है, तभी आप इस शक्ति का निकाल पाओगे। तो कार्य का हमने कहाँ देखा था? कार्य अथवा ऊर्जा, यानी कार्य का सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है? बल गुणित, कार्य का क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, ठीक है। और समय है ये आपका टी, ठीक है। तो अब बल का सूत्र भी होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। मतलब इस तरीके से हम सारे सूत्र में सूत्र रखते जाएंगे तो हमारा विमीय सूत्र निकलेगा। कोण का होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप होती है जो वी एल और त्रिज्या होती है वो वी एल। मतलब ये कट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये 14वें नंबर का है कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? इसका कोणीय वेग का सूत्र कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। जड़त्वा गुण का क्या होता है? द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। अब आपसे पूछ लेगा कि जड़त्वा गुण का विमीय सूत्र लिखिए, तो आपको जड़त्वा गुण आप तब निकाल पाओगे जब आपको द्रव्यमान का होगा, ठीक है। द्रव्यमान तो ठीक है, एम हो जाएगा, दूरी का वर्ग हो जाएगा, मतलब दूरी गुणित दूरी। जैसे आपको कहा गया प्रतिबल, तो प्रतिबल का आप विमीय सूत्र कब निकाल पाएंगे? जब आपके पास प्रत्यानयन बल का होगा बटे क्षेत्रफल, मतलब जो आपको ये सूत्र पता होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है स्टूडेंट।